का कहना है कि अहम नोयत का मुकदमा है, इसमें दीवानी मुकदमात की तरह ताखीर नहीं की जा सकती। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में 3 आईनी समातें ज़ेरे इल्तवा है। पेशावर हाई कोर्ट ने 21 दिन का नोटिस क्यों दिया फ्रीकैन को? इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी नुक्ता तय करना है, ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं जो इतना वक्त दिया जाए। अपडेट करें, जस्टिस मजहर अली नकवी का कहना था तारीख आएगी तो ही फैसला होगा, पूरा महीना ज़ाया कर दिएगा। गवर्नर ने मुशावरत का कहा है। अमनो अमान का मामला गवर्नर का नहीं, इलेक्शन कमीशन का है। जस्टिस मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से कायम 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट जाने के बावजूद समाअत जारी है। चीफ जस्टिस कहते हैं कि अहम नौयत का मुकदमा है, इसमें दीवानी मुकदमात की तरह ताखीर नहीं की जा सकती। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा पेशावर हाई कोर्ट में 3 आईनी समातें ज़ेरे इल्तवा है। पेशावर हाई कोर्ट ने 21 दिन का नोटिस क्यों दिया फ्रीकैन को? इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, कानूनी नुक्ता तय कर रहा है, ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं जो इतना वक्त दिया गया। अपडेट करें आपको, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला सामने आ गया। जस्टिस जमाल मंदोखेल कहते हैं अमनो अमान का मामला है, गवर्नर का नहीं। क्या अमनो अमान का मामला इंतखाबात की आईनी राह में आ सकता है? तारीख आएगी तो ही फैसला होगा, इस वक्त इंतखाबात हो सकते हैं या नहीं। सुप्रीम कोर्ट में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात के हवाले से कायम 9 रुकनी लार्जर बेंच टूट जाने के बावजूद समाअत जारी है। चीफ जस्टिस का कहना है कि अहम नोयत का मुकदमा है, इसमें दीवानी मुकदमात की तरह ताखीर नहीं की जा सकती। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में 3 आईनी समातें ज़ेरे इल्तवा है। पेशावर हाई कोर्ट ने 21 दिन का नोटिस क्यों दिया फ्रीकैन को? इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि कानूनी नुक्ता तय करना है कि ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं जो इतना वक्त दिया गया। हमारे ब्यूरो चीफ खालिद जमील हमारे साथ मौजूद है जी, अपडेट कीजिएगा। जी, इस वक्त सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 रुकनी बेंच इस केस की समाअत कर रहा है। सुबह 9 रुकनी बेंच ने ये समाअत नहीं की क्योंकि ये बेंच टूट गया था। 4 जजेस ने खुद को अलग कर लिया। अब 3 बुनियादी सवालात हैं जिनके ऊपर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के 5 मेंबर जो हैं जज साहिबान जो है कि उनके ऊपर कानूनी आरा ले रहे हैं। अली जफ़र इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के वकील मौजूद हैं। इस वक्त आधे घंटे की समाअत में ब्रेक की गई है और ये अनाउंसमेंट की गई है कि 4 बजे दोबारा जो है इस केस की समाअत होगी। और इसमें ये चीज़ ज़हन में रखी जाए कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स दिए थे कि कल सुबह 9 बजे हम इसकी समाअत शुरू करेंगे, 9:30 बजे, और कल ही फैसला करेंगे। फारूक एच नाइक का दोबारा एतराज़ आया कि जी फुल कोर्ट बनाई जाए, हमने पिटीशन फाइल किया, तो उन्होंने कहा कि आपको सुना जाएगा, उसके बाद ही फैसला सुनाया जाएगा। हमारे साथ ईसा नकवी भी सुप्रीम कोर्ट में यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे भी उनकी ओपिनियन और इस वक्त जो सारी पोलिटिकल सिचुएशन है पाकिस्तान के अंदर, बिलखसूस ये सुप्रीम कोर्ट की हेयरिंग है, इसका उसके साथ तल्लक और ये जो मामला है इसको भी देखेंगे। ईसा, ये बताएं कि जो ये तवक्को की जा रही थी कि PDM की जानिब से जो बहुत ज़्यादा एतराज़ किया जा रहा था कि शायद इस बेंच को मुतनाज़ बनाया जाएगा और इसके ऊपर सियासत की जाएगी, अब इस बेंच में से 2 जज साहिबान बिलखसूस जिनके ऊपर एतराज़ था उन्होंने खुद को अलग कर लिया। अतर मिनल्ला साहब ने, यही अफरीदी ने भी खुद को अलग कर लिया। इसके बाद अब PDM की स्ट्रेटजी आपको क्या नज़र आती है, क्या होगी, और सुप्रीम कोर्ट का अब जो फैसला होगा क्या सब फ्रीकैन के लिए काबिल कबूल होगा? देखें, इस हवाले से कि सब फ्रीकैन के लिए देखें, वो एफर्ट नहीं था, मुतनाज़ा बना दिया गया था और तमाम के तमाम जो उनके दलाइल हैं उसका रुख एक ही जानिब नज़र आता है कि मामले को किसी तरीके से इल्तवा में डाला जाए, टाइम गेन किया जाए, टाइम ज़ाया किया जाए। और इस मूड में आपको यहाँ पर जब आप कमरा अदालत में जाते हैं, रिमार्क्स सुनते हैं, तो आपको नज़र नहीं आता कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल इस काम के लिए तैयार हैं। अभी आप देखेंगे जो समाअत में वक्फा और वक्फे के बाद दोबारा इस केस की समाअत होगी और फिर कल सुबह 9:30 बजे आप बता चुके हैं। इसका मतलब ये है कि दे आर वेरी सीरियस। ये जो डिसीजन है ये जल्द अज जल्द आएगा और वो जो मामला शो कर चुके हैं चीफ जस्टिस, उनका ये कहना है कि कल हम इसको फैसला हतमी देंगे और फारूक एच नाइक को भी कहा कि आपकी जो रिजर्वेशन हैं वो भी हम सुनेंगे और उनके बाद फैसला कल हमने देना है, क्योंकि वो टाइम ज़ाया नहीं करने चाह रहे। वो 90 दिन का जो टाइम फ्रेमवर्क है उससे आगे नहीं जा पा रहे, ये माइंड नज़र आ रहा है। लेकिन अब ये देखना होगा कि जो सारी सिचुएशन है इसके अंदर इलेक्शन कमीशन क्या मौका इख्तियार करता है कि जो उनको ड्यू लीगल प्रोसेस और जो इलेक्शन के इनेकाद के लिए डेज चाहिए होते हैं वो फुलफिल होता है या नहीं होता, ये भी ज़हन में रखना होगा। देखिए, यहाँ पर ये जाहिर है कि एक आइन और कानून
इन दो का मामला है। आइन आपका कहता है कि 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं। जो कानून है आपका इलेक्शन एक्ट 2017, वो ये कहता है कि जो इलेक्शंस हैं उसके लिए एक मिनिमम टाइम पीरियड जो आपको इलेक्शन प्रोसेस करने के लिए चाहिए, वो चाहिए 56 रोज़, जिसमें नॉमिनेशन है, फाइलिंग ऑफ नॉमिनेशन पेपर्स, उसकी स्क्रूटनी, एतराज़ात का मरहला, बैलेट पेपर्स की छपाई, इस तमाम मामले को फाइनल करना और फाइनल करने के बाद इलेक्शंस का इनकाद करवाना। अब वो टाइम फ्रेम तो पूरा नहीं होता, वो टाइम जो है वो अब ख़त्म हो गया है। लिहाजा अब इस सारे मामले में आइन क्योंकि मुकद्दम है, आइन सुप्रीम है, कानून जो है वो जाहिर है कि उसकी एक अलहदा से वो मौजूद है। इसमें क्या किस तरीके से इसको टेकअप करेंगे, लेकिन ये मामला बहुत सिंपल है, क्लियर है। सुप्रीम कोर्ट से यही नज़र आ रहा है कि मुझे नहीं लगता कि कोई भी जज वो ये इसके लिए ये कह सकता है कि नहीं आइन पर अमल दरामद ना हो। अगर इस किस्म की कोई बात आनी है वो बिटवीन द लाइंस होगी, उसके लिए कोई बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का आर्गूमेंट, एक रीजनिंग मौजूद कुछ होगी। लोग तवक्को लगा के बैठे हैं जस्टिस इरशाद हसन खान के फैसले का, जो मुशर्रफ साहब को उन्होंने 3 साल और आइन में तब्दीली का इख्तियार भी दे दिया था। देखें वो वक्त मुख्तलिफ था, अब वक्त मुख्तलिफ है। अब आपने देखा कि बहुत सारी चीज़ें अभी यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में प्रोसीडिंग्स चल रही होती हैं, उसके ऊपर सोशल मीडिया के ऊपर हंगामा बरपा होता है, वो रिपोर्ट हो रही होती हैं, और इस वक्त प्रैक्टिकली पूरी पाकिस्तान की नज़रें शराय दस्तूर की इस इमारत पर लगी हुई हैं। सब इस इमारत की तरफ देख रहे हैं। जनवरी की 13 तारीख और 18 तारीख आपके 2 बड़े सूबों की असम्बलियाँ तहलील हो चुकी हैं। आइन कहता है 90 रोज़ में इंतखाबात करवाने हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मामला टेकअप कर लिया है। आई डोंट सी अ रीज़न कि अपडेट करें आपको। अहम केस की समाअत इस वक्त भी जारी है। चीफ जस्टिस का कहना है कि अहम नौयत का मुकदमा है, इसमें दीवारी मुकदमात की तरह ताखीर नहीं की जा सकती। दौरान समाअत इलेक्शन कमीशन के वकील ने कहा कि पेशावर हाई कोर्ट में 3 आईनी समाअतें ज़ेर इल्तवा हैं। पेशावर हाई कोर्ट ने 21 दिन का नोटिस क्यों दिया अफ्रीकैन को, इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क किए कि कानूनी नुक्ता तय करना है, ये कोई दीवानी मुकदमा तो नहीं जो इतना वक्त दिया जाए। जस्टिस अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए, क्या किसी बुनियाद पर वज़ीर आला की एडवाइस को आईनी तौर पर मुस्तरद किया गया? क्या वज़ीर आला अपनी आज़िदाना राय पर असम्बली तोड़ सकता है? चीफ जस्टिस ने मुझसे इस मामले पर सवालात मांगे हैं। जस्टिस अतहर मिनल्ला के रिमार्क्स।